अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इरफान नेमत और आज हमारे साथ मौजूद हैं डीएसपी ट्रैफिक हाफिजाबाद तारक महमूद हजरा साहब। हम इनसे ट्रैफिक के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जी शुक्रिया तारक महमूद साहब। ये बताइएगा कि गुजरते वक्त के साथ आबादी में इजाफा होता जा रहा है और हर दिन शहर की आबादी जो है ना वो बढ़ रही है, और जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है जो ट्रैफिक मुलाजमीन है इनकी जिम्मेदारी में भी इजाफा हो रहा है, और गुजरते वक्त के साथ इन चैलेंजेस से निपटने के लिए आपने क्या इकदाम किए हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया इरफान भाई। मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैं आपको ये बताना पसंद करूंगा कि जो ट्रैफिक हफ्जाबाद का सिस्टम है, ये आपको भी पता है कि 30 साल से ये ज़िला बना हुआ है। आबादी भी बढ़ती जा रही है, रोड हमारे कंजस्टेड हैं उसी तरह सेम, लेकिन ट्रैफिक गाड़ियों में, आवाम में, आबादी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। इसके बावजूद हम एक महदूद नफरी में इसको बड़े अच्छे तरीक़ा से मैनेज कर रहे हैं। हमने जो भी प्लान किया है वो शहर की बेहतरी के लिए किया है, और एक स्ट्रेटिकल हमने एक सिस्टम इसका जो है वो लॉन्च किया हुआ है। बाकायदा प्लान के साथ हम इसको मैनेज कर रहे हैं। हमारे पास बड़े इश्यूज़ हैं आबादी के लिहाज से, अड्डा जात के लिहाज से, लेकिन हमने उसको मैनेज किया हुआ है। हमने अपनी थोड़ी सी जो नफरी है उसमें रहते हुए हमारी कोशिश है कि कहीं भी पूरे शहर में कोई ट्रैफिक का मसला ना बने, रोड पे कोई ट्रैफिक जैम ना बने। इसके लिए हमने बाकायदा अपनी टीम्स तश्कील दी हुई हैं। और जो हमारे सबसे मेन इशू है कि हमारे जो ज़्यादातर स्कूल हैं वो इस छोटे से शहर के अंदर हैं, और जो हमारा पीक आवर्स स्टार्ट होता है तकरीबन 12 बजे से लेकर 4 बजे तक, उसको हमने मैनेज करने के लिए स्कूल टाइम्स की ड्यूटी लगाई हुई है। हम जितने हमारे ऑफिशियल्स हैं उनको भी हम स्कूल टाइम रोड के ऊपर ले आते हैं, और मुख्तलिफ स्कूलों में जो है हमने उनकी ड्यूटी लगाई हुई है। इसके अलावा इंक्रोचमेंट के हवाला से हमने एक स्पेशल टीम एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड तश्कील दिया हुआ है। और पूरे शहर में हम जो ये रोज़मर्रा की इंक्रोचमेंट है, जैसा कि रेहड़ियाँ लग जानी, दुकानों के बाहर लोग सामान लगा लेते हैं, उनके खिलाफ हमने पूरे साल में तकरीबन 125 के करीब हमने मुकदमात जो हैं वो भी दर्ज करवाए हैं। और ये जो डेली की आर्जी इंक्रोचमेंट होती है उसको हम डेली बेसिस पे ख़त्म करवा रहे हैं, ताकि शहरियों के लिए हम आसानियाँ पैदा कर सकें, और ये जो रोड पे चलने वाले हैं उनके लिए हम आसानियाँ पैदा कर सकें। और पीक आवर्स के निपटने के लिए हमने ऑफिशियल्स, उसके अलावा अपनी जितनी दफ्तरी अमला है, उसके अलावा जो हमारे सेक्टर इंचार्जेस हैं, 2 घंटे के लिए हमने तमाम ड्यूटी जो है वो शिफ्ट वाइज उसको मिक्स किया हुआ है। दोनों शिफ्टों के मुलाजमान को हम मिलाकर रोड्स को मुकम्मल क्लियर रखने की कोशिश करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि आज तक ऐसा कर रोड्स को मुकम्मल क्लियर रखने की कोशिश करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमारे शहर में कहीं भी ट्रैफिक जाम की कोई लंबी कॉल हो। हाँ, ये ज़रूर है कि पीक आवर्स में रश होता है, ट्रैफिक बम्पर टू बम्पर चलती है, लेकिन हम उसको मैनेज करके उसको बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं। और ये जो मुस्तकिल किस्म की ब्लॉकेज या इस तरह की ना कभी कॉल मसूल हुई है और ना इस तरह की हमें कोई शिकायत मिली है। जी शुक्रिया। तारिक महमूद साहब, गुज़श्ता सालों के दरमियान जो ट्रैफिक लाइसेंसिंग के हवाले से बड़ी कंप्लेंट थी, शहरियों की जानब से इंतज़ार करना पड़ता था, लाइनों में लगना पड़ता था। अब जब दौरे जदीद में इस हवाले से आपने क्या इकदाम किए हैं? जी, ये मैं अपने अफसरान का बहुत ही मशकूर हूँ कि आजकल जो हमारा लाइसेंसिंग का सिस्टम है वो टोटल ऑनलाइन है। उसमें हम 24 आवर्स के लिए हमारे दफातर खुले होते हैं। हमारा जो भी ऑफिशियल टाइम है उसमें जितने भी विजिटर्स हमारे पास आते हैं उनके लिए हम आसानी पैदा करते हैं। खिदमत मराकज़ में हमारे 3 खिदमत मराकज़ हैं, जलालपुर भटियाँ, पिंडी भटियाँ और हाफिज़ाबाद। वहाँ पे हमारी सर्विस ऑनलाइन हर वक्त मौजूद है। इन कैमरा हमारे लोग ट्रैफिक के बैठे हुए हैं। जो भी विजिटर आता है उसको हम जो लाइसेंस का प्रोसेस है, लर्निंग लाइसेंस से लेकर फाइनल लाइसेंस तक हमारा अमला हर वक्त दस्तयाब है। हमारे ऑफिस में मौजूद है, खिदमत मराकज़ में मौजूद है। छोटा शहर है, लाइसेंसिंग की वो रेशो नहीं है जो बड़े शहरों में होती है, लेकिन इसके लिए भी हम अपनी सर्विस जो है वो फुली प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे ऑफिस टाइम में, हमारे खिदमत मराकज़ में हमारा जो अमला है ट्रैफिक का, वो अच्छे इखलाक, पहले इस्लाम और फिर कलाम वाली पॉलिसी पे गामज़न है। और शहरियों को हम जो भी उनके मसाइल होते हैं, रीन्यूअल का हो, इंटरनेशनल लाइसेंस का हो, फ्रेश लाइसेंस का हो, उसके लिए हमारी सर्विसेज हर वक्त मौजूद होती हैं, और हमारे लोग मौजूद होते हैं उनके लिए सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। और ये ऑनलाइन सिस्टम है। अब तो इसमें बड़ी हद तक हमें खुशी है कि हमारे शहरी लर्न भी कर रहे हैं, एक एप्लीकेशंस पे आते हैं, साइंस को समझते हैं, रोड्स को समझते हैं, और लाइसेंसिंग का सिस्टम बड़ा
बिल्कुल स्मूथली हम चल रहा है। ये पूरे पंजाब में है, लेकिन हाफिजाबाद में भी हमने इसको बेहतरीन और खुश उसलूबी के साथ मैनेज किया हुआ है। तारिक महमूद साहब, जो ट्रैफिक के हवाले से सबसे ज़रूरी चीज़ है वो अवाम में जो ट्रैफिक की अवेयरनेस है, इस हवाले से जो मैं आपका महकमा जो है वो क्या इकदाम कर रहा है? जी इरफान साहब, इसमें जो हमारा ट्रैफिक के हवाले से हमने एक ट्रैफिक एजुकेशन टीम जो है वो तश्कील दी हुई है। हमारे डीआईजी साहब ट्रैफिक पंजाब, उनकी खसूसी हदायत हैं। हमारे डीपीओ साहब हैं रहमज़र साहब, उनकी बड़ी खसूसी दिलचस्पी है इसमें। मैंने खुद भी इसको मैनेज किया हुआ है। हमने एक एजुकेशन यूनिट कायम किया हुआ है। हमारे डेली बेसिस पे आप देखें कि हम लोग स्कूल कॉलेजेस में जहाँ पे बच्चे जिनका जो मतलब मुस्तकबिल है हमारा, जिन्होंने रोड यूज़ करना होता है, उनको हम विजिट करते हैं, क्लासेस में लेक्चर देते हैं उनको उनको रोड अवेयरनेस और जो ट्रैफिक के कवानीन हैं उनके बारे में हम आगाही देते हैं, उनको अवेयरनेस देते हैं, ताकि ये जो नेशन हमारी नेक्स्ट आनी है उनके अंदर, मैं तो अगर मेरी तो बात मानी जाए तो मैं तो ये चाहूँगा कि ट्रैफिक के हवाला से एक स्पेशल सब्जेक्ट जो है ना वो स्कूल्स में पढ़ाना चाहिए, जिससे आपको एक मिसाल आपने सुनी होगी कि किसी भी सिविलाइज जो सोसाइटी है उसको देखने के लिए एक वहाँ का ट्रैफिक सिस्टम देख लेते हैं। अगर ट्रैफिक सिस्टम वहाँ का मैनेज है तो इट्स मीन वो सोसाइटी भी मैनेज है। मैंने बड़ी दफ़ा ये बात की है, हम मुख्तलिफ फोरम्स पे भी करते हैं कि ट्रैफिक पे एक बाकायदा सब्जेक्ट होना चाहिए जो बच्चों को स्कूल में हम जिसकी तालीम दें, ताकि उनको पता चले कि रूल एंड रेगुलेशंस क्या हैं, ट्रैफिक के हवाले से हमने किस तरह चलना है। हमारी यूनिट जो ट्रैफिक यूनिट है यहाँ पे, उसमें हमारे ट्रैफिक एजुकेशन विंग के इंचार्ज बड़े फ़ाल हैं माशाल्लाह। हम डेली बेसिस पे स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, ड्राइवर्स को अड्डों पर जाकर लेक्चर देते हैं, और इसके अलावा फ़िटनेस के हवाला से हम स्कूल में जाकर जितनी उनके साथ अटैच गाड़ियाँ हैं उनको हम उनके ड्राइवर्स को चेक करते हैं, उनको लेक्चर देते हैं, ताकि वो स्कूल में आने जाने वाले बच्चों को अच्छे तरीके से लेके आएँ। फ़िटनेस वाली गाड़ियाँ हों, सीएनजी सिलेंडर की हम जो है वो उसके बारे में हम ब्रीफिंग देते हैं कि ये कितना ख़तरनाक है। इवन के हमारा जो लास्ट टाइम हमने बड़े-बड़े सेमिनार इस पे किए हैं, बड़ी हम कैंपेन्स चलाते हैं। अभी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले हमने एक बड़ी अच्छी वॉक इस पे अरेंज की थी द रीडर स्कूल के साथ मिलकर, और उसमें भी हमने लोगों को, शहरियों को अवेयरनेस दी थी, स्कूल के बच्चों को अवेयरनेस दी थी। हमारी एजुकेशन जो विंग है वो इस पे बड़ी फ़ाल है। डेली बेसिस पे हम पम्फलेट्स, ब्रोशर तक़सीम कर रहे हैं। आगे जो जिस तरह आजकल स्मोक का चल रहा है हमारे पास, उसके हवाले से हम रिफ्लेक्टर दे रहे हैं, फोग लाइट्स के बारे में लोगों को बता रहे हैं, फोग लाइट्स में रफ्तार के बारे में हम बता रहे हैं। आज भी रिफ़ा जो स्कूल सिस्टम है, कॉलेजेस सिस्टम है, उसमें आज भी हमने लेक्चर दिया है। हमारी टीम डेली बेसिस पे ये काम कर रही है, लोगों को अवेयरनेस जो देने के लिए हम अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। हम डीएसपी ट्रैफिक तारक महमूद साहब के मशहूर हैं कि उन्होंने आज अपना कीमती वक्त हमें दिया।